शिव, जिनका नाम लेते ही नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। शिव, जो संहारक भी हैं और दयालु भी। शिव, जो आदियोगी हैं, योग और ध्यान के प्रतीक हैं। उनकी कथा अनंत है, उनका रूप अपरंपार है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। भगवान शिव का जन्म कैसे हुआ? पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ। वे स्वयंभू हैं, अर्थात उन्होंने स्वयं को प्रकट किया। जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच विवाद हो गया कि कौन सबसे महान है। तभी एक दिव्य अग्निस्तंभ प्रकट हुआ जिसका कोई आदि था न अंत। ब्रह्मा और विष्णु ने इसकी गहराई जानने के लिए प्रयास किया। विष्णु जी ने वाराह रूप लेकर इसकी गहराई में जाने की कोशिश की। ब्रह्मा जी हंस रूप लेकर ऊपर उड़ गए, लेकिन वे दोनों इसकी सीमा न पा सके। तभी इस अग्निस्तंभ के मध्य से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं ही आदि और अनंत हूं। इस प्रकार भगवान शिव को महादेव के रूप में जाना जाने लगा। शिव और सती की प्रेम गाथा। शिव योगी थे, संसार से अलग, ध्यान में लीन, लेकिन उनके बिना यह संसार अधूरा था। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती शिव की परम भक्त थीं और उन्होंने कठिन तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया। अंततः शिव और सती का विवाह हुआ, लेकिन प्रजापति दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। जब सती वहां गईं और अपने पति का अपमान देखा तो उन्होंने क्रोधित होकर अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया। यह सुनकर शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने वीरगण वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। यह देखकर सभी देवता भयभीत हो गए और शिव से क्षमा मांगी। सती के वियोग में शिव ने संसार से मुंह मोड़ लिया और ध्यान में लीन हो गए। पार्वती और शिव विवाह। सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने फिर से कठिन तपस्या की और शिव को पाने का संकल्प लिया। इस बार शिव ने पार्वती की भक्ति को स्वीकार किया और उनका विवाह हिमालय पर भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस विवाह में सभी देवता, ऋषि मुनि और गण उपस्थित हुए। भगवान शिव को जब कोई क्रोधित करता है तो वे संहारक बन जाते हैं। जब माता सती का अपमान हुआ तब उन्होंने क्रोध में आकर तांडव नृत्य किया। यह नृत्य इतना शक्तिशाली था कि इससे संपूर्ण ब्रह्मांड हिल गया। इसी तरह जब राक्षसों का संहार करने का समय आता है तो शिव का तीसरा नेत्र खुलता है और संहार शुरू हो जाता है। इसलिए उन्हें संहार का देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव के कई रूप हैं। महाकाल, जो काल के भी काल हैं। नटराज, जो नृत्य के स्वामी हैं। अर्धनारीश्वर, जो पुरुष और प्रकृति का संगम है। भैरव, जो बुराई का नाश करते हैं। शिव का आशीर्वाद और उनका महत्व। भगवान शिव सिर्फ संहारक नहीं बल्कि दयालु भी हैं। उन्होंने समुद्र मंथन के दौरान विष पीकर संसार को बचाया। उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया ताकि पृथ्वी पर जीवन बचा रहे। शिव भक्तों को जल्दी प्रसन्न करने वाले देवता हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। जो सच्चे मन से एयू नमः शिवाय का जाप करता है उसे शिव की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। वे हमें सिखाते हैं ध्यान और संयम का महत्व। अहंकार का नाश आवश्यक है, भक्ति और विश्वास से सब संभव है। अगर आपको भगवान शिव की यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें एयू नमः शिवाय, हर हर महादेव।